एक्चुअली में एस एन एक्स है। ये जो एस एन एक्स है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गया। अगर ये एस एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाएगा किसी भी लिमिट पर, किसी भी लिमिट पर इसकी जो भी लिमिट आए, तो सपोज करिए एस से उसको डिनोट करते हैं। ये कन्वर्जेंस अगर यूनिफॉर्म है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और अगर पॉइंट वाइज हो तो हम बोलेंगे ये सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। तो सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। उस टेस्ट का नाम है वायरस्ट्रास एम टेस्ट, डब्ल्यू एम टेस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, वायरस्ट्रास एम टेस्ट। और इस टेस्ट में हम लोग ने क्या देखा कि अगर मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन एम एन आ जाए, जहां पे एम एन क्या है, एन का फंक्शन है ये, और एम एन जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये सीरीज बन जाएगी, पॉजिटिव नंबर की सीरीज एम एन बन जाएगी। और अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए, इस सीरीज को कन्वर्ज करना ही पर्याप्त है। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में एक्स है ही नहीं, ये एम एन की सीरीज है, और जब एक्स है ही नहीं तो हर एक्स के लिए उसका कन्वर्जेंस एक जैसा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्जेंस जो होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। जब भी एक्स ना रहे किसी फंक्शन में और उसके कन्वर्जेंस की बात करें, यानी जो सीरीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके कन्वर्जेंस की बात करें, तो वो सारा कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। तो अगर ये राइट साइड की सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो मॉड एफ एन एक्स, मतलब मॉड एफ एन एक्स अगर एम एन से छोटा और एम एन की जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो ये समेशन एफ एन एक्स, ये जो सीरीज बन रही है ये भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। ये था वायरस्ट्रास एम टेस्ट। इसके बाद हम लोग ने एक टेस्ट और देखा जिसको हम लोग बोल रहे हैं एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट लास्ट टर्न पे हम लोग ने किया। एबल्स टेस्ट क्या कहता है आपका, कि अगर हमारे पास हमको सीरीज देखना है समेशन यू एन एक्स और बी एन एक्स, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में सीरीज है, मान लीजिए इस टाइप की कोई सीरीज है और इसका हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। और अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमको ये पता हो कि ये जो बी एन एक्स है वो पॉजिटिव है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है, और ये जो समेशन यूएन की जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इतना अगर पता हो तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की सीरीज जो आएगी समेशन यूएन एक्स बी एन एक्स, ये जो सीरीज आएगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह एक और टेस्ट है, वो है डिरिचले टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास फिर से हमको इसी टाइप की कोई सीरीज को देखना हो और हमको ये कंडीशन दी है कि बी एन जो है हमारा बी एन एक्स या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, बट ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये जीरो। तो एन पार्शियल सम है इस सीरीज का यू आर एक्स आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये बाउंडेड है लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन। अगर ये हो जाए तो समेशन यू एन एक्स, दिस इंप्लाइज समेशन यू एन एक्स बी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो ये तीन तरह का टेस्ट जो है आपको सीरीज के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए बताया गया है। इसकी मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं सीरीज कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी या नहीं। सीरीज का सम निकालेंगे नहीं हम लोग, सीरीज का सम निकालना एक अलग प्रॉब्लम है, बट सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं ये देखना है एक दूसरी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग ये टेस्ट आपको बताएंगे। ठीक है, वायरस्ट्रास एम टेस्ट, एबेल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सलमान, इज इट ओके? एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस। ठीक, ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। प्रूव दैट the series
नंबर ए, summation x to the power n upon n to the power n upon n plus 1. C, summation x to the power 2n upon n square plus x to the power 2n are uniformly convergent in -1 1. इस रेंज में ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो आप n को ले सकते हैं, n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, n is varying from 1 to infinity, n is varying from 1 to infinity. तो चलिए इन सीरीज में से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करके देखते हैं। सॉल्यूशन ए, मान लीजिए हमको इस सीरीज को देखना है, समेशन x टू द पावर n n स्क्वायर, ठीक है, और रेंज है -1 से 1 के बीच में। सो हम लोग इसका मॉड ले सकते हैं x टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, और सबसे पहले वायस्ट्रास सम टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। क्या इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? हमको वायस्ट्रास सम टेस्ट लगाना है अगर, तो एक mn चाहिए। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कोई n का फंक्शन? Are you able to hear me? Do you have any function of n such that mod of xn upon n square is less than equal to that function of n, और उससे जो सीरीज बने वो कन्वर्जेंट भी हो? कोई गेस करेगा? अच्छा, x की रेंज क्या है? -1 से 1। यस, लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर। 1/n स्क्वायर। ये देखने से लग रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर। एक बार देख के करें तो क्या होगा। अगर हम ये स्क्वायर, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीरीज, इज दिस सीरीज कन्वर्जेंट? यस सर। क्यों कन्वर्जेंट है? इसको आप चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? मान लीजिए हम mn+1 अपॉन mn निकालें तो कितना आएगा? सो क्या हो गया? ये लिमिट n is going towards infinity, 1 over n स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ओह, सो दिस टेस्ट फेल। ये टेस्ट तो फेल कर गया, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कैसे दिखाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है? और टेस्ट होता है, राबिश टेस्ट होता है। राबिश टेस्ट याद है किसी को? रिजल्ट है ये, एक्चुअल में रिजल्ट पहले हम आपको बता दें। Summation 1 over n to the power p is convergent if and only if p is greater than 1। p greater than 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, अच्छा चलिए एक बार एक और टेस्ट लगा के देखते हैं। इसका प्रूफ है, अलग से इसको प्रूफ करना पड़ेगा, इस फैक्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। इसका प्रूफ हम आपको भेज देंगे। एक टेस्ट और लगा के देखते हैं हम लोग।
एक टेस्ट होता है राबिश टेस्ट। इसमें हमको निकालना होगा लिमिट n is going towards infinity n times mn upon mn plus 1 minus 1 is equal to 1, मतलब is equal to L, मतलब इसको कैलकुलेट करना है हमको। सो दिस इज लिमिट n is going towards infinity n times 1 over n square and n plus 1 whole square minus 1. This is the situation. Let us calculate it. So this is equal to limit n is going towards infinity n times n square plus 1 plus 2n minus n square upon n square. So this is equal to limit n is going towards infinity n times, this will cancel out, and this is 1 plus 2n upon n square, this will cancel out, so the limit will be what will be limit 1 by n plus 2 by n, so the limit will be 2. Is it correct? So for greater than 1 it is convergent. Converges. ठीक है, तो ये एक तरीका था राबिश टेस्ट लगा के आप कर सकते थे। एम आई करेक्ट? लेकिन डायरेक्ट भी तरीके हैं जिससे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 बाई एन स्क्वायर की सीरीज या 1 बाई एन टू द पावर पी की सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग ने इसको पढ़ा होगा अपने कोर्स के दौरान। चलिए, तो हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला कि mn जो हमने सीरीज बनाया, इस जो फंक्शन दिया समेशन x टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, इसको हम लोग ने अप्रोक्सीमेट किया 1 बाई n स्क्वायर से इसके n टर्म को, और क्योंकि ये सीरीज 1 बाई n स्क्वायर वाली जो है वो कन्वर्जेंट है, so the answer of this question is yes. So by Weierstrass M test, by Weierstrass M test, this series converges. By Weierstrass M test, series summation x to the power n upon n square converges यूनिफॉर्मली। ये सीरीज जो है अपने सम पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसी तरह से 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी करिएगा। और प्रॉब्लम हम आपको देते हैं, प्रॉब्लम्स। प्रूव दैट for any alpha in zero one
following series is uniform. Following series are uniformly convergent in minus alpha alpha interval. Number A, summation x to the power n. Number B, summation x to the power n upon n plus 1. Number C, summation n plus 1 x to the power n. Number D, n cube x to the power n. ठीक है, हम लोग को इनको चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी पेंसिल उठाइए और क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1। कैसे दिखाएंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? कौन सा टेस्ट लगाया जाए और कैसे लगाया जाए? सबसे पहले स्टार्ट कीजिए वायरस्ट्रास एम टेस्ट से। So mod of x to the power n is less than equal to, किस सीक्वेंस से इसको हम लोग, कौन सा mn हम लोग चूज करें कि लेस देन इक्वल टू ये आ जाए उससे, और वो सीरीज कन्वर्जेंट है। एनी गेस? देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन हम लोग को इसको चेक करना है, x टू द पावर n। मॉड ऑफ x टू द पावर n को किससे हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? बताइए तो। देखिए x किस में, किस रेंज में वेरी कर रहा है? x जो वेरी कर रहा है वो माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में वेरी कर रहा है। तो बता सकते हैं कि x को हम कहां से अप्रोक्सीमेट, क्या हम इसको अल्फा टू द पावर n से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर एंड अल्फा इज अ फिक्स्ड नंबर। कोई एक फिक्स नंबर अल्फा हमने लिया, प्रूव दैट फॉर एनी अल्फा, एक अल्फा के लिए जो फॉलोइंग सीरीज है वो माइनस अल्फा से अल्फा की रेंज में कन्वर्ज करेगी। तो अल्फा इज अ फिक्स्ड नंबर, तो ये हमने इसको लेस देन अल्फा टू द पावर n कर सकते हैं। इसी को हम लोग mn चूज कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज समेशन अल्फा टू द पावर n कन्वर्जेंट? सबसे पहले क्वेश्चन है क्या ये कन्वर्जेंट है? तो इसको कन्वर्जेंट है या नहीं टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? mn प्लस 1 अपॉन mn निकालना पड़ेगा। लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, कितना आएगा? लिमिट n is going towards infinity, alpha to the power n plus 1 upon alpha to the power n, और ये आ गया अल्फा, and alpha is less than 1. So this summation alpha to the power n
बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये इस टेस्ट से क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ऊपर जो टेस्ट लगाया उसका क्या नाम है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। सो बाई बायरस्ट्रास एम टेस्ट summation x to the power n is convergent. Is it okay? Do you agree at this point? Are you able to hear me? Yes, sir. Do you have any problem at this point? No, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। x to the power n upon n plus 1 को देखते हैं। सोल्यूशन बी समेशन x to the power n upon n plus 1। इसको हम लोग चेक करते हैं। पे जाते हैं n plus 1, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं फिर से, जैसे n इक्वल टू अल्फा टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। अगर इसको mn ले लें तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। सो इज समेशन अल्फा टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 कन्वर्जेंट। जल्दी से चेक करके बताओ क्या ये कन्वर्जेंट है। रेशियो टेस्ट लगाइए और लिमिट n is going towards infinitive mn upon mn plus 1 upon mn कर रहे हैं आप लोग। अल्फा टू द पावर n plus 1 upon n plus 2 into n plus 1 into alpha to the power n. Am I right? Limit n is going towards infinitive alpha into 1 plus 1 by n upon 1 plus 2 by n. So it is alpha, which is less than 1. So series summation mn जो कि बराबर है समेशन अल्फा टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 is convergent by D'Alembert ratio test. So series summation x to the power n upon n plus 1 is uniformly convergent by Weierstrass M test. Is it okay? I'm not getting your response. Please give me response. Is it okay or not? Yes, sir. Yes, sir. कहीं कुछ ऐसा आपको लग रहा हो जो नहीं समझ में आ रहा है या आपने कुछ चीज मिस कर रहे हैं, पहले से कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, बताएंगे आप। वायरस्ट्रास एम टेस्ट में देखिए क्या करना है आपको, जो nth फंक्शन दिया हुआ है उसके मॉड को किसी फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेट करने के बाद हमको देखना है कि वो जो समेशन mn की जो सीरीज बन रही है, समेशन mn जो सीरीज बन रही है वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। इस सीरीज में x नहीं है, तो जिस सीरीज में x नहीं होता है वहां सिर्फ कन्वर्जेंट की बात होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात नहीं होती है, क्योंकि हर x के लिए उसकी वैल्यू वही रहेगी, तो वहां पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात नहीं होती है। जहां पे x होता है वहां पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात होती है। तो अगर किसी सीरीज में x नहीं है तो आप मान चलिए कि वो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है।
मान के क्या चलिए, मतलब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डिफिनेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। सो समेशन एमएन में हमको क्या देखना है, सिर्फ कन्वर्जेंट देखना है। तो कन्वर्जेंट हम कैसे देखेंगे, जो रियल नंबर में सीरीज हम लोग पढ़े थे, उस सीरीज में जो बहुत सारे टेस्ट थे, उन टेस्ट को लगा के हम लोग कन्वर्जेंट देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं है। तो हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया और देखा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। वाइस्ट्रा सम टेस्ट ये कहता है कि अगर ये समेशन एमएन की सीरीज कन्वर्जेंट है, तो जो गिवन सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो उस टेस्ट को लगा के हमने कह दिया कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे लेकिन एक चीज और देखो कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और जो 1/n+1 है वो देखने से कैसा लग रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन लग रहा है ना। तो क्या इसमें हम और भी टेस्ट लगा सकते हैं, जो और दो टेस्ट पढ़े हैं? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये तो हमने एक काम किया, मेथड 1 हो गया हमारा, ये मेथड 1 हो गया। वाइस्ट्रा सम टेस्ट लगा के हमने इस काम को कर लिया। अब अगर हम एक काम करें कि हम लोग फाइन ले लें, फाइन जो है फाइक्स जो है एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन टाइप था n+1। मान लीजिए कि हम एबल्स टेस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। एबल्स टेस्ट की जो कंडीशन थी उसमें क्या क्या लेना था, एक मोनो या इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, और नहीं, एबल्स टेस्ट में क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और ठीक है। तो चलिए अगर हम एबल्स टेस्ट की बात करें और सोचें कि क्या एबल्स टेस्ट इस पे लगाया जा सकता है, तो ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x⁴n है, एक n+1 है। तो इनको दो हिस्से में अगर हम बांटें, तो एक फंक्शन हमारा क्या है, φnx है। φnx हमने किया 1/n+1 ले लिया। तो आप देख सकते हैं ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड भी है, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, और क्या है, पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 है ये फंक्शन। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है वेस्ट टेस्ट की। अब हमको देखना ये है कि जो दूसरा सीरीज है यूएनएक्स जो है वो क्या हो गया, x⁴n हो गया। क्या ये कन्वर्जेंट है? इसको क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक। बट अभी हम लोग ने देखा यूएनएक्स समेशन x⁴n, जो क्वेश्चन नंबर ए में देखा कि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सो ऑफ कोर्स आप एबेस टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बाय एबेस टेस्ट बिकॉज φnx is bounded monotonic decreasing and positive function, and unx is uniformly convergent series, summation unx is uniformly convergent series. So by Abel's test, summation x⁴n upon n+1 is uniformly convergent. समझ में आ रही बात? तो एक ही क्वेश्चन पे हम कई टेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं डिरिचलेट टेस्ट भी लग सकता है क्या। चलिए फिर से φnx को यही ले लेते हैं, क्योंकि हमको एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, बाउंडेड भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। तो आप ध्यान से देखिए ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ये फंक्शन 0 की तरफ टेंड भी कर रहा है, एज एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो डिरिचलेट टेस्ट के लिए यही चाहिए था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, या और 0 की तरफ टेंड करे, तो वो हो रहा है। अब समस्या ये है कि इसको कैसे देखें कि इस सीरीज का nth सम जो है वो बाउंडेड है या नहीं। तो हमारे पास जो सीरीज है वो यूएनएक्स है, यूएनएक्स हम लोग ले लेते हैं। यूएनएक्स क्या लेंगे, यहाँ पे भी यूएनएक्स x⁴n ले लेंगे हम लोग। सो टेक φnx दिस एंड यूएनएक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हम लोग ने ले लिया। अब मॉड ऑफ यूआरएक्स निकाल रहे हैं, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। कितना हुआ, मॉड ऑफ समेशन x⁴n x⁴r, r is varying from 1 to n। इसको देखना है क्या ये हर n के लिए बाउंडेड है। तो इसको एक चीज तो हम लोग कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ समेशन r is varying from 1 to n, x की जगह पे अल्फा रख सकते हैं, क्योंकि x का जो रेंज है वो अल्फा टू द पावर n का रेंज है, और अल्फा क्या है, अल्फा लेस देन 1 नंबर है। तो अगर अल्फा लेस देन 1 है तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, और ज्योमेट्रिक सीरीज जहां पे अल्फा लेस देन 1 है तो वो क्या होती है, कन्वर्ज करती है। सो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं होल सीरीज से। पॉजिटिव सीरीज इसलिए मॉड छोड़ सकते हैं, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी अल्फा टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं।
अल्फा टू द पावर आर, यहाँ पे भी आप लाइक दिस। और ये जो सीरीज है आप देख रहे हैं क्या है, ये मतलब ये जो है ये फंक्शन, इसका सम कितना होता है, 1/1 माइनस अल्फा होता है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन, हर एन के लिए ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। सो समेशन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n mod urx is less than 1/1 minus alpha for all n। तो बाउंडेड हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन कन्वर्जिंग टू जीरो, और ये बाउंडेड। सो इट सिंपली मीन्स दैट बाई Dirichlet test, by D test, summation x to the power n upon n plus 1 is uniformly convergent। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई मेथड से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, किस तरह से आप फंक्शन को देख पा रहे हैं। तो कभी कभी हो जाएगा और कभी कभी जरूरी नहीं कि हो, ये कैसा फंक्शन दिया उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स, बिना आपके रिस्पॉन्स के कोई फायदा नहीं होगा। Yes, उमा sir. सिंह, Yes, sir. ओके अगर जहां ना समझ में आए हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे फिर से। एक प्रॉब्लम और करते हैं। सपोज करिए हमने फंक्शन ले लिया, हमने सीरीज ले ली समेशन -1 to the power n mod of x to the power n upon n, जहां पे x जो है वो इस रेंज में वेरी कर रहा है माइनस अल्फा से अल्फा, एंड मॉड ऑफ अल्फा जो है वो लेस देन 1। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट। बताइए कुछ। यहाँ पे कई फंक्शन के प्रोडक्ट जैसे आपको दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको कई फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए हम ये ले लें -1 to the power n upon n, तो इस सीरीज के बारे में आप क्या कह सकते हैं? डू यू रिमेम्बर दिस सीरीज? यहां पे देखो x नहीं है, x नहीं है इसलिए ये रियल नंबर की सीरीज है, और रियल नंबर की सीरीज होने के साथ साथ ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और लिबनिट्ज टेस्ट से ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज करने का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि x नहीं है इसमें। जब x नहीं होगा तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट में कितना अंतर है, सिर्फ x पे डिपेंडेंसी का अंतर है। लेकिन जब x है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सीरीज का कन्वर्जेंस x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये सीरीज क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। अब अगर हम bnx जो बचा हिस्सा क्या बचा, मॉड x टू द पावर n बचा, तो x क्या है, x 1 से कम है, 1 से कम है, n बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। सो इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इट इज आल्सो कन्वर्जिंग टू जीरो। जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे ये जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जिंग टू जीरो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, हमको ये देखना है कि ये जो कन्वर्जेंस है जीरो की तरफ, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए। जीरो की तरफ जो कन्वर्जेंस है क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए। यानी हमको ये चेक करना होगा
कि is this convergence is uniform? Is Bnx converging to 0 uniformly? क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है? इट इज कन्वर्जिंग टू 0 बट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं? तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एमएन टेस्ट लगाना पड़ेगा। एमएन टेस्ट क्या होता है? एमएन टेस्ट लगाने के लिए आप लोग एक एमएन नंबर होता है उसको निकालते हैं, और वो नंबर ये होता है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? मॉड एक्स टू द पावर एन यहाँ पे है, और ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक्स इज वेरिंग फ्रॉम माइनस अल्फा टू अल्फा। इस रेंज में हमको देखना है, ठीक है। सो सुप्रीमम मॉड एक्स टू द पावर एन अल्फा टू अल्फा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं? ये फंक्शन कैसा है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप अल्फा बढ़ाइएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो अल्फा पे मिलेगी अल्फा, अगर हम ग्रेटर देन मॉड अल्फा कह सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, सो इट्स हाईएस्ट वैल्यू विल बी मॉड अल्फा टू द पावर एन। बट अगर हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, मॉड अल्फा टू द पावर एन लेंगे, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है वो मॉड अल्फा की वैल्यू 1 से कम है। So it means this series is uniformly convergent. So answer is yes. B and X is uniformly convergent to 0. तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब कौन से टेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो? डिरिचलेट टेस्ट की। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट, बाय टेस्ट, this given series summation minus 1 to the power n by n mod x to the power n is uniformly convergent. This series is uniformly convergent. Is uniformly convergent.